3 टाइम्स हम बोलेंगे। इनहेल ओ, रिलैक्स gently open your eyes। जी तो कल आपके 38 श्लोक हो गए थे, ब्रह्मचर्य तक हो गए थे। आपने कल पढ़ा समझा। थोड़ा सा ब्रह्मचर्य को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रह्मचर्य की जब आप दृढ़ स्थिति हो जाती है, उसकी दृढ़ स्थिति होने पर दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। इसमें दिव्य शक्ति आपके अंदर आ जाती है। ये चौथा व्रत है। गृहस्थ आश्रम में भी ये पालन किया जा सकता है और दृढ़ता से किया जा सकता है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा ये मन की स्थिति होती है। मन को मजबूत करना पड़ता है, मन से एकाग्रता रखनी पड़ती है, एक दिशा में रखना पड़ता है। तो जो ऐसा समझता है कि मेरे लिए भगवान सबसे पहले हैं, बाकी सब रिश्ते नाते सब चीज़ें मेरे लिए बाद में हैं। जैसे यदि कोई शादीशुदा महिला है, पति है, पत्नी है, तो वहाँ तक वो गृहस्थ आश्रम वही होगा। तो वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यही है कि पति और पत्नी दोनों समझें कि भाई हम पहले परमात्मा के हैं और बाद में किसी और के हैं। तो परमात्मा के पहले हो जाना है, बाद में किसी और के हो जाना है। तो ऐसा भाव रखने वाला, ऐसे रहने वाला, वो फिर ईश्वर की आत्मा हो जाता है। तो जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। सभी के नाम रूपों में, सब में वो ईश्वर को ही मानता है। और यह ब्रह्मचरित ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्म के लिए ही व्यवहार कर रहा है, ब्रह्म के लिए ही जी रहा है, वो ब्रह्मचारी है। तो कौन जी रहा है, कैसे इसका पता लगाएं, कैसे समझें? तो जो ब्रह्म के लिए ही खाता है, ब्रह्म के लिए ही पीता है, ब्रह्म के लिए ही सोता है, ब्रह्म के लिए ही जागता है, ब्रह्म के लिए ही कर्म करता है, ब्रह्म के लिए ही सब कुछ करता है अपना जीवन, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो ब्रह्मचारी है। कई पुस्तकों में, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के 8 अंग बताए गए हैं। जैसे गलत पुस्तकों का ना पढ़ना, ठीक है, उनसे दूर रहना, अश्लील दृश्यों का ना देखना, उनसे दूर रहना, जैसे किसी भी तरह से आपके कानों में ना सुनना, श्रवण ना करना गलत चीज़ों का, गलत चीज़ों की संगति ना करना, गलत लोगों के संग ना जाना, ये सब चीज़ें इस तरह का जो हैं, ये सब नियम बताए गए हैं। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका अपान वायु प्राण वायु में समाहित हो जाता है, एकाग्रता सधने लगती है और ईश्वर अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं, ब्रह्म अति प्रसन्न हो जाएगा, तो दिव्य आनंद की बरसात होने लगेगी। यही आपको समझाया गया है। कल भी समझाया था, कुछ आज समझाया, ठीक है। तो अब अगले व्रत का बताते हैं, अगले सूत्र की बात करते हैं। 39 अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अर्थात अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्या होता है, जन्म कथांत संबोध, पूर्व जन्म कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, इसका अच्छी प्रकार से आपको ज्ञान हो जाता है अपरिग्रह की सिद्धि होने पर। वैसे तो समझा जाता है कि भाई ज़्यादातर वस्तुओं का संग्रह ना करना, उनका अभाव रखना, कुछ भी ना लेना, फालतू की चीज़ें, वो भी एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी चीज़ है। लेकिन मन से मान लिया कर नहीं रहे आप संग्रह, लेकिन मन में तो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो मन में कर लिया तो समझो आपने कर लिया, चाहे फिजिकली ना हुआ। जंगल में निवास करने वाले जो आदिवासी लोग हैं, वो अपनी जीविका के लिए जाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ लाते हैं और उनसे अपना पेट भरते हैं। उनके घर भी खुले रहते हैं, ज़मीन पे वो सोते हैं,
उनके पास बर्तन भी कैसे होते हैं, एक दो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम टाइप के होते हैं, हम देखेंगे जब। तो ये सब के सब एक तरह से अपरिग्रही तो हैं, कौन सा इतना इकट्ठा कर लिया इन्होंने, लेकिन मन से तो नहीं है, इच्छाएं तो बहुत हैं। पूर्व जन्म की तो बात दूर, वो कल क्या बीतेगी वो भी नहीं समझते हैं, इतना भी ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी राजा जनक अपरिग्रह थे, तो क्या वो वस्तुएं नहीं थी उनके पास? थी वस्तुएं, सब चीज़ें थी, महल था, सब था, लेकिन वो मन से अपरिग्रह थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं माना जाना चाहिए जितना चिंतन से माना जाता है। तो चिंतन इतना उन्नत हो जाए आपका कि उससे आप, जब आपका चिंतन इतना उन्नत हो जाएगा कि आप नवीन संस्कारों का संग्रह नहीं कर पा रहे या संग्रह नहीं कर रहे हैं। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी जो चित्त में पुराने संस्कार हैं उनके कारण विकलता बनी रहती है, फिर भले बुरे संकल्प उठते हैं। तो यहाँ उस अवस्था में जब ऐसा होता है कि वो संग्रह नहीं कर रहा है, तो साधक को ये ज्ञात हो जाता है कि वो पूर्व जन्मों में कितने संस्कार शेष थे, कब कब कहाँ कहाँ संस्कार अटके हुए हैं, कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ कहाँ शेष हैं। फिर उनको जब समझ जाता है तो उनका निदान करता है। कब और कैसे निवृत्ति होगी इसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। कैसे शांत करना है संस्कारों को, कैसे हटाना है, कैसे उनकी निवृत्ति करनी, इन सब का भी ज्ञान योग की साधना में हो जाता है। तो इस तरह से यम में स्थिति का परिणाम बता दिया महर्षि ने कि यम की क्या क्या स्थिति है, उसके क्या क्या परिणाम हैं, उनके आचरण के क्या फल हैं, ये सब आप समझ ही रहे हैं। तो अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति से समझ गए कि पूर्व जन्मों का पता चल जाता है। जो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खजाना नहीं भरता, बल्कि ब्रह्म के लिए भरता है, वो भगवान का ही खजाना मान के चलता है, मन से भी, चिंतन से भी। वही असली में अपरिग्रह है। खजाना हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत हो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन समझो कि वो प्रभु का है। उतना यदि धारण कर लिया तो अपरिग्रह महल में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब चाहे तब भगवान ले ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको दो तो कभी चिंता भी नहीं होनी चाहिए। स्वर्ग में एक बार देवताओं की वार्ता चल रही थी। ठीक है, अब मृत्यु लोक में अपरिग्रह कौन है, ये इस पे चर्चा चल रही थी कि भाई धरती लोक पे अपरिग्रही कौन है जो अपरिग्रह का पालन करता है। तो किसी देवता ने कहा कि एक व्यक्ति है जो वहाँ अपरिग्रह का पालन करता है, और वो है राजा हरिश्चंद्र। तो इस पर सब ने देखा, अच्छा तो ठीक है। तो विश्वामित्र जी को बुलाया गया। विश्वामित्र बुलाए गए, उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक ये बात सत्य नहीं मानी जाएगी कि वो अपरिग्रही है। देवताओं ने कहा ठीक है भाई, परीक्षा कर लेते हैं। तो विश्वामित्र ने को कहा कि आप ही परीक्षा कर लो, फिर आप ही करो परीक्षा। तो महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि भाई मैं परीक्षा करूँगा। अब उस संकल्प से महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सपने में आए, और सपने में आके सब कुछ दान मांग लिया, सारी पृथ्वी दान में मांग ली, जितना उनका था सब कुछ। जब राजा हरिश्चंद्र जागे तो सामने महर्षि विश्वामित्र आ गए, जागते ही उनके। उन्होंने कहा कि सारी पृथ्वी तो तुमने मुझे दान दे दी भाई। राजा ने कहा आपको, हाँ तो मैंने दे दी है, सपने में मेरा स्वप्न है और आप सामने आए गए तो मैंने दान में दे दिया सब। तो विश्वामित्र ने कहा कि अब जल लेकर संकल्प करो। भारत में हमेशा ये परंपरा होती है, जल लेकर संकल्प करते हैं, जैसे वामन अवतार ने बलि को भी संकल्प कराया जल लेके। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने दान ले लिया है। अब दान मैंने ले लिया, अब दान लेने की दक्षिणा भी दो। दान लेने की अलग से दक्षिणा होती, क्या आपने दान स्वीकार किया उसकी दक्षिणा ये ले। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा शरीर आपके लिए दक्षिणा है, ये शरीर है मेरा,
तो विश्वामित्र ने कहा कि देख, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, मुझे ना तो तुझे चेला बनाना है, ना मुझे तुम्हारी सेवकी चाहिए, ना मुझे तुम्हें सेवक बनाना है। मुझे ना सेवक चाहिए ना चेला चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को किसी डोम के हाथ में बेच दिया, बेच के उनकी दक्षिणा चुकाई। शमशान घाट पे वो नौकरी करने लगे। तो जैसे ही वो मतलब किया उन्होंने, आप सब लोगों को आपको पता ही है, कहानियाँ सुनी हैं। तो देवता प्रकट हो गए और कहा कि हे राजन, हम बहुत प्रसन्न हैं। और विश्वामित्र ने कहा कि ये आपकी परीक्षा चल रही थी और आपकी परीक्षा पूर्ण हुई है, आपको वरदान दिया जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति, उनका शरीर भी, उनका मन भी, उनकी बुद्धि भी, उनका सारा राज्य भी किसके लिए गया? ब्रह्म के लिए। उनको कोई संग्रह ही नहीं करना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर जब कहीं कोई आश्रम में जाता है, संस्थान में जाता है, तप करता है, ठीक है, तो सब कुछ तन मन धन अपना समर्पित करना होता है, ठीक है। तो उस तरह से जब कोई करता है तो उसको माना जाता है कि वो अपरिग्रह का पालन कर रहा है। इस तरह की चीज़ें बता के महर्षि पतंजलि अब नियमों का बताते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें पहला है शौच। शौच शौचात् स्वांग जुगुप्सा पर संसर्ग। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य आ जाता है। शौच के पालन से अपने अंगों से ही वैराग्य हो जाता है और दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा, संसर्ग न करने की इच्छा बलवती हो जाती है। दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा भी पावरफुल हो जाती है, बलवती हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। अर्थात सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शरीर को ही स्वच्छ कर लेना है, जैसे कि बताया कि ये सब चिंतन का काम है, ये सब मन का काम है ज़्यादातर सारी चीज़ें। सोच का मतलब ये नहीं कि शरीर की सज्जा, केस निकाल लेना, प्रसाधन लगा लेना, ये सारी चीज़ें, ये नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना नहीं उत्पन्न होगी, बल्कि और लगाव होता है इसके, बल्कि ममत्व का परिचायक है। अपने आप से प्रेम होएगा, अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से, अपने शरीर से, अपनी ये सारी चीज़ों से। और यदि वो आप स्वच्छ इस तरह से होते हैं तो सजाते हैं, तो वो स्वच्छता नहीं, उससे तो बल्कि अटैचमेंट होएगा। तो कुछ लोगों ने तो कई बार दिन में नहाने को सोच की संज्ञा दी है, लेकिन संतों ने कभी भी कायिक स्वच्छता को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। संतों का कायिक शरीर की स्वच्छता पे कम ध्यान रहा है, कम महत्व दिया गया। पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। कुछ भी कर लो, भजन तो मन से होता है। ये शौच मुख्यतः मानसिक क्रिया मान के चलिए इसको, ये है मानसिक क्रिया। शरीर को सजाने संवारने का प्रयोजन नहीं है इसका। कई संत लोग 6-6 महीने तक नहीं नहाते, 1-1 वर्ष तक नहीं नहाते, हमेशा सांस में सुरत लगी रहती है और निश्चिंत रहते हैं। कोई पूछता है तो वो कहते हैं जब कोई कष्ट है ही नहीं तो नहाने धोने में भी बेकार में क्यों समय नष्ट करें, उतनी देर में तो हम कितना भजन कर लेंगे। तो वो नहीं, इसलिए योग में भी ये बताया गया कि यदि आपको योग करना और स्नान करना दोनों में से एक चूज करना पड़े तो पहले योग करना है। कि योग ही करेंगे भाई, स्नान नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ठीक है, समय ना हो तो। इसलिए उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है, चिंतन पे ध्यान दिया है। तो इसलिए बेकार में समय व्यर्थ नहीं करना। तो इसलिए सोच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन करने से आपके अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, सुनना, श्रवण, वाणी, इन सभी में हर स्थिति में पवित्रता आ जाती है,
शरीर का तो भान ही नहीं रहता, सूरत तो चिंतन में लगी रहती है। इससे अपने अंगों से विरक्ति आ जाती है, स्वांगों से विरक्ति आ जाती है और पर असंसर्ग हो जाता है। दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। तो महाराज जी जब चिंतन में बैठते थे तो कोई आकर यदि उनके पास बैठता और पूज्य चरण करता, बतलाते थे कि मन करता है कि ये कितना जल्दी से उठ के चला जाए। संत लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते अपने संसर्ग में किसी को लाने, तो इसलिए वो भगाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। लेकिन यदि कोई रियल सच्चा साधक है, सच्चा भक्त है, तो उसको फिर बड़ा प्रेम भी देते हैं। तो लोग दूर होने लगते थे, दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जब आपकी सोच की सिद्धि होती है। अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है। स्नान किया है या नहीं किया उसका पता ही नहीं रहता, और सोच से बहुत सारी क्षमताओं का विकास हो जाता है। और फिर भी जो ऐसे साधु संत हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं, वो देखने में उनका चेहरा चमका रहता है, उनके अंदर अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। सोच से बहुत सारी क्षमताओं का विकास होता है। क्या और क्षमताओं का विकास होता है? सत्व शुद्धि सौमनस्य का क्रेंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानी च। और उसके अलावा क्या क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में प्रसन्नता आने लगती है, आपके मन की चित्त की एकाग्रता सधने लगती है। आप मन के साथ अपनी इंद्रियों को भी वश में करने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है। आपका अंतःकरण है शांत हो जाता है, चिंतन बहने लगता है आपके मन में, क्षमता वाला हो जाता है, इस तरह की क्षमता वाला हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि चिंतन में आपके मन की प्रसन्नता बहुत बढ़ने लगती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, अंतःकरण में निर्मलता आने लगती है। और यही है अंतःकरण के धुलाई, अंतःकरण की सफाई ही सोच है। इसलिए सोच के पालन से अपने शारीरिक अंगों से वैराग्य और दूसरों के शरीर से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ज़्यादातर बाह्य शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है मोस्टली, लेकिन जो लोग आंतरिक शुद्धि पे ज़्यादा, जो साधक लोग होते हैं वो आंतरिक शुद्धि पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे शरीर से वैराग्य नहीं हो पाता यदि आप बाहरी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बाहरी स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बल्कि आपके अंदर अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज से नहाना बंद कर दो तुम लोग, ठीक है, नहाओ धो अच्छे से, लेकिन चिंतन करो। पता चला कि ऐसे नहाएंगे नहीं, अब एक एक महीने सर्दियों में और बहाना मिल जाएगा कि वैसे ही नहीं नहा रहे, 2-4 दिन और नहीं नहाता, तो ऐसा सूत्र मिल गया है कि नहाए नहीं नहाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन योग भी तो नहीं कर रहे हो उतना। अगर उतना योग कर रहे हो तो फिर अलग बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कहते फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा, बात खत्म। तो इसलिए इस तरह की भावनाएं रखना, इस तरह की चीज़ें आना, आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ, इंद्रियों में वश करने की क्षमता, आत्म साक्षात्कार की क्षमता, सब आ जाता है, ठीक है। जब सांसारिक रोगों से वैराग्य होने लगता है तो कोई अपना पराया नहीं होता, तो काम क्रोध राग द्वेष ये भी सब चला जाता है। कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देना है। इस तरह की चीज़ों का आपका चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर दूसरा नियम बताते हैं संतोष। संतोष, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभम। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। संतोषी व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रसन्न होगा ना, जो भी संतोषी लोग होगा, व्यक्ति होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होगा, सुख लाभ हो जाता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख केवल किस में रहता है? परमात्मा में रहता है। संतोष की पराकाष्ठा में उस प्रभु का तोष मिलने लगता है, उस प्रभु का वो आनंद मिलने लगता है। संतोष जब आने लगता है आपके जीवन में,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रिलोक सिपासी। भगवान आनंद के सिंधु हैं, भगवान सुख की राशि हैं। इस आनंद सिंधु की सोचो, ये बताया गया, कल्पना की गई कि इस आनंद सिंधु की एक बूंद से तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। इतना आनंद बरसता है वहाँ से। सिर्फ एक बूंद से इतनी तृप्ति हो जाती है, तीनों लोकों की तृप्ति हो सकती है। वो है वो भगवान का आनंद, वो है आनंद के सिंधु। तो परिस्थितियों से समझौता कर लेना ये संतोष नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, इतना ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इतना ही है, भगवान ने इतना दिया, बोलते भी है कि जितना दिया भगवान ने, ठीक है, कोई, दैट इज नॉट संतोष। उससे कामनाओं का अंत कोई हो रहा है आपकी? कामनाएं तो बनी रहती हैं, इच्छा तो रहती है कि चलो कुछ और होता तो ठीक है, तो लेकिन ज़बरदस्ती करके समझा रहे हैं अपने मन को या किसी सामने वाले को, तो वो संतोष को ही हो जाएगा। संतोष तो चिंतन से होगा, मन से होगा, सच में संतोष होना चाहिए। तो संतोष से क्या होता है? फिर आगे कामनाओं का विनाश हो जाता है, क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोष मिलने लगता है, समान रूप से मिलने लगता है, उसका सानिध्य आने लगता है, तो कामना किसी की भी करें, आगे फिर कोई किसी चीज़ की आपको कामना नहीं रहती। जब आपका प्राप्ति ईश्वर की होने लगती, फिर कहीं आपका मन नहीं लगेगा, कहीं चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना संतोष, मतलब ये संतोष का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि भाई समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, अब चलो भाई हम इतने में संतुष्ट हैं, अचानक कोई ला के देगा तो ले लोगे, ठीक है, तुरंत बोलोगे चलो यार कुछ और दे देते हैं। अब कहते भी हैं, मतलब कई लोग, मतलब जब आप देखेंगे कई ऐसे संतुष्ट लोगों को कि भाई हाँ ये संतुष्ट लग रहे हैं, और यदि आपने कुछ उनको दे दिया, ठीक है, तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन स्वीकार करने के साथ ही उनमें कुछ ऐसी जागृति आएगी कि यार ये ना हो कि ये होता तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, तो वो कहाँ से संतुष्ट हो गए। तो इस तरह की कामनाओं का अंत हो जाना चाहिए, तो उसी को संतोष माना जाएगा, ठीक है। तो मन से संतुष्ट होना है तो वही संतोष है। अब तप का स्वरूप बताते हैं महर्षि, उसका परिणाम बताते हैं। तो कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षा तपसः। तप के अनुष्ठान से क्या होता है? मन काया की भी शुद्धि होती है और इंद्रियों की भी शुद्धि होती है। अशुद्धि का नाश हो जाता है। तप के अनुष्ठान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तो क्या होता है? कायेंद्रिय सिद्धि हो जाती है, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है तप से। तप बड़ा बलवान होता है, तप से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। उस समय इंद्रियों को जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं, आपके बस में रहती हैं, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। सर्दी गर्मी मान अपमान वो सब चीज़ें तो बाद की बात है, मतलब वो तो हो ही जाता है, वो तो उसको तो तब कहते ही हैं, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो, जिस वातावरण में आप रहना चाहे उस वातावरण में रह सकते हैं, कोई राग द्वेष नहीं हो सकता, उससे भी आप छुटकारा पा जाते हैं। तो इसलिए आप तप से अपने इंद्रियों की और शरीर की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य जीव जहाँ तहाँ इंद्रिय तान्यो, इंद्रियों के भाव में खिंच चला जाता है, जहाँ जहाँ इंद्रिय जाएंगे वहाँ खुद चला जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि विषयों में विचरती हुई जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्री जो है पूरे पुरुष का, मन का भी अपहरण कर लेती है। अपहरण कर, एक ही छोटी सी चीज़ ही अपहरण करके ले जाती है पूरे को पूरा। जैसे छोटा सा भी छेद नाव में डुबा जाता है, तूफान थोड़ा सा आए तो अपहरण करके ले जाती है नाव को, झंझावत यदि आ जाए कहीं। तो इसलिए पहले इंद्रियों का संयम करके मन को साधना में लगाना चाहिए। मन सहित इंद्रियों को अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के अनुरूप ढाल लेना, अपने इष्ट के अनुरूप ढाल लेना। मन सहित इंद्रियों को वही है, उसके अनुरूप तपाना ही तप है। जब उसके अनुरूप तपाने लगोगे तो तप कहा जाएगा, यही है तप।
अब स्वाध्याय को समझेंगे। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। मुझे साधना में कितना समय देना चाहिए, मैं कितना समय दे पाता हूँ, कितना समय दे रहा हूँ, मैं किस स्तर पर पहुँच गया हूँ, किस स्तर पर मुझे जाना है, क्या लेवल चल रहा है मेरा, कितना प्रमाद चल रहा है, कितना मतलब सारी समस्याएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। इन सब का निरीक्षण कर लेना, इन सब को समझ लेना और हमेशा सचेत अवस्था में रहना, ऐसा समझते हुए साधन में रहना। इससे क्या होता है, इष्ट देवता संप्रयोग, योग की अवस्था इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाती है। आपका योग भगवान के योग से मिल जाता है और भगवान का योग ओतप्रोत हो जाता है आपके इससे। समझ गए? तो इस तरह से चीजें होने लगती हैं। तो ईश्वर आपके योग में उतर आता है, उस अवस्था में आपका योग इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाता है स्वाध्याय से। फिर ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताते हैं। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरणागति और मन, क्रम, वचन, उनके प्रति समर्पण, कंप्लीट समर्पण और उनके हाथ का यंत्र बन जाने से, बस भगवान के हाथ का यंत्र बन जाओ कि हम तो भगवान के हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम भगवान के लिए। हमको भगवान कैसे भी नचाए चलेंगे, कैसे भी चले चलाएंगे, कैसे भी बैठाए बैठेंगे, कैसे भी उठाए उठेंगे, भगवान की कठपुतली बन जाना बस, वही समाधि की सिद्धि हो जाती। ईश्वर पर निर्भर करने वाले साधक का, जब ईश्वर पर निर्भर हो जाओगे, अपना दिमाग अप्लाई नहीं करोगे, तो भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान स्वयं देखते हैं उनका सारा सिस्टम कि चलो भाई, तुम्हारे पास जो नहीं है वो ला के दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो मैं वापस ले लूँगा, खींच लूँगा। ये तीनों चीज़ें करते हैं। योगक्षेम का मतलब ये होता है। योगक्षेम का मतलब यही होता है, अर्थात सब कुछ देखते हैं। जो नहीं होता आपके पास वो ला के देते हैं, जो होता है उसकी रक्षा करते हैं, और जो आपके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो ले लेते हैं। इसलिए भगवान से अपने लिए जो बेस्ट है वो मांगना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ दो भगवान, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो मेरे लिए प्रस्तुत कर दो, बस खत्म। योग ऐसे ईश्वर प्रणिधान करोगे, अर्थात ईश्वर की शरणागति रहोगे, तो खुद ही सब चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए साधन का अनायास और शीघ्र पूरा होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही समाधि, सम आदि जो तत्व है, ईश्वर के साथ समत्व होने लगता है और उसमें शीघ्र सफलता मिल जाती है। ये होती है ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि। इसलिए हर यम नियम जो भी अभी बताया आपको, 5 यम और 5 नियम जो बताए हैं, इनका स्वरूप ऐसा होता है, इनको ऐसे समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने कोई फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, यहाँ तक कि आसनों में भी, यहाँ तक कि प्राणायाम में भी। कभी आप ये सोचो कि आसन प्राणायाम जो है वो सिर्फ हमारी बॉडी का सांस लेने की क्रियाएं बताई गई हैं, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने। चिंतन पर और मन पर और आंतरिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया, उसी को उन्होंने प्राणायाम, उसी को आसन, उसी को सब चीज़ बताया है। तो फिजिकली तो ये चीज़ें हठ योग में आ गई हैं। हठ योग से जिनके पास यम नियम नहीं है, जो यम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग ही मतलब आसनों की बात कर सकते हैं। ठीक है, उससे उनको सहायता मिलती है कि भाई चलो भाई, अगर ये कुछ नहीं कर सकते, चलो षटकर्म शुरू करा दो, इनको हठ योग आसन शुरू करा दो, ताकि थोड़ा सा, और योग के नाम लो, ज़्यादातर योग की चीज़ें बताओ, तो धीरे धीरे उसका जो मन है वो धीरे धीरे यम नियम में आने लगता है। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो राजयोग है, ये तो अपर योग, ऊपर का योग है, कंप्लीट समझ कह सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसका सहारा लिया जा सकता है, हठ योग का। लेकिन महर्षि पतंजलि जब यहाँ आसन के बारे में बताते हैं,
तो आसन के बारे में बोलते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, निश्चल पूर्वक, निश्चल सुखपूर्वक, दृढ़ता के साथ सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। अब यहाँ ये समझने की वाली बात है कि आसन लगाकर बैठना तो सरल है, नॉर्मल आज बैठ जाएगा आदमी, पद्मासन में सुखासन में कैसे बैठ जाए, लेकिन सुख कहाँ है? पैर ना दुखे तब भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कुर्सी बैठ जाओ, वो भी तो आसन ही है, लेकिन यहाँ कहाँ सुख है? बैठे बैठे भी विचलन, परेशानी चलती रहेगी जीवन में, तो कहाँ आसन हो गया? 2 घंटे बैठा दो आप, चाहे 4 घंटे बैठा रहता है, 3-3 घंटे तो फिल्म में बैठा रहता है इंसान, ठीक है, ज़्यादा हिलता डुलता भी नहीं। कई बार ऐसे सीरियस सीन आते हैं कि बस हिलता डुलता भी नहीं है। तो इस तरह से कहाँ सुख होगा? दैट इज नॉट आसन। सुख का उतार चढ़ाव मन पर होता है, मन स्थिर नहीं होता, तन पर नहीं। सुख का उतार चढ़ाव मन पर होता है, तन पर नहीं होता। तो आसन कैसे सिद्ध होता है? आसन तो ऐसे सिद्ध होने से रहा कि भाई आप एक्सरसाइज कर लो और बहुत सारे आसन कर डालो और फिर बैठने की दृढ़ता आ जाएगी। वो एक लेवल तक चलेगी, लेकिन वहाँ बैठने के बाद भी आपका मन सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, बेचैन है, उसका दृढ़ता नहीं आई है, उसमें दृढ़ता नहीं, उसका आसन नहीं लगा, मन का आसन लगाना है। तो कैसे सिद्ध होता है? बताते हैं महर्षि पतंजलि। प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिम भ्याम। उन आसनों को, आसन कैसे होगा? जब प्रयत्न की शिथिलता आ जाती है। आप प्रयत्न कर रहे हैं, जबरदस्ती लगे हुए हैं किसी चीज़ में, मन को भी रोकने में जबरदस्ती लगे हुए हैं, लेकिन जब सहजता आ जाए, शिथिलता का यहाँ मतलब सहजता है, नॉर्मली होने लगे, सहज रूप में हो जाए, ठीक है। भाई आपको खाना खाने में कोई कष्ट कोई होता है? बचपन से आदत पड़ी हुई सहज रूप से है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो राइट हैंड से खाते हैं उनको यदि बाएं हाथ से खिलाने लगे तो वो सहजता नहीं है, और जिनको बाएं हाथ से खाने की आदत राइट हैंड से खिलाने लगे तो वो सहजता नहीं है। तो ये तो सहजता, वो सहजता होनी चाहिए। तो आसन में प्रयत्न, जब आप प्रयत्न करते रहें, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास से कर रहे हैं, तो वो आसन नहीं है, उसमें शिथिलता आनी चाहिए, वो सहजता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ऐसे करना तो ऐसे हो जाएगा। और फिर जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अनंत परमात्मा में मन लगाने से ये सिद्ध होने लगेगा। मन का आसन है। अगर शरीर को बैठने का नाम आसन होता ना, तो कई लोगों ने, जिनका शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा रहा है, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उनका कहाँ आसन लगता था? परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी उनको? यदि शरीर में बैठने का ही काम होता तो बैठ तो कोई भी लेता, लेकिन जैसे अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र हुए, ऐसी एक दो जो लोगों के गुरुजी थे, उनके पैर भी टेढ़े मेढ़े थे, कभी आसन की मुद्रा में बैठे नहीं हैं। आसन की मुद्रा का तो उनके लिए प्रश्न ही नहीं होता कि आसन में बैठ जाएं, कोई पद्मासन लगा के, सुखासन लगा के, कभी बनी नहीं। लेकिन अपने अपने युग के सब बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी रहे हैं। तो क्या बैठने को आसन बोल दिया गया है? हम तो बैठने को आसन समझते हैं, और ये समझा भी जाता है कि हाँ भाई आसन कर लीजिए, लेकिन आसन के बाद भी मन का आसन नहीं लगेगा तो दृढ़ता नहीं आएगी। प्रयत्न शैथिल्य, अर्थात यम नियम तप स्वाध्याय, जितने भी ये आपके वो हैं यम नियम, उनमें प्रयत्न चलता रहता है। ये सहज में आ जाना चाहिए। यम नियम आपके सहज पालन होने चाहिए, नॉर्मल आराम से, वही आसन वाली स्थिति आ जाती है। फिर तो उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, इसका पालन सहज रूप से होने लगे, स्वाभाविक रूप से होने लगे। एक बार जहाँ मन लगाया, शांत प्रभावित होने लगा। इस तरह से एक परमात्मा में अच्छी प्रकार से मन लगाने से आसन सिद्ध हो जाता है। इसलिए ये आसन किसका है? शरीर का तो आप कम ही मान के चलो, बल्कि मन का ही तो मत चलो। ये आसन है मन का।
मन का स्थिरीकरण ही आसन है। मन को स्थिर कर लोगे, दृढ़ कर लोगे, वही आसन है। इसलिए आसन का जिक्र किया भी नहीं है। हालांकि कुछ ऋषियों ने, महर्षियों ने आसनों के बारे में सब बताया है, भगवान शिव तक ने बताया है, शरीर की स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वही है, पहुंचना वही है। मन का स्थिरीकरण। भजन के लिए शरीर की एक निर्धारित मुद्रा है, जिसमें शरीर, सिर, मेरुदंड, गर्दन एक सीध में होने चाहिए, आँखें अध खुली होनी चाहिए, नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा भी बताया है बहुत जगहों पे। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ बताते हैं कि इन सब होने के बावजूद भी आपका आसन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मन में शांत और स्थिर टिकने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक उसको आसन की संज्ञा नहीं दी जाएगी। आसन मारे क्या भया, मुई न मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। तो मन के उभरने वाली जो आशाएं हैं वो स्थिर बैठने नहीं देती। आसन का क्या प्रभाव होता है? महर्षि बताते हैं, ततो द्वंदान विघाता, ततो द्वंदान विघाता। हाँ जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर जैसे आपने बताया कि स्थिरता सहजता का रूप है, तो जैसे ये बेसिकली यहाँ पे प्रयत्न की स्थिरता की बात हो रही है, इसलिए आसन से संदर्भित ना होकर यम और नियम को संदर्भित कर रहा है, यानी पूरी सर्वांगीण जो प्रक्रिया उसको संदर्भित कर रहा है। हाँ वही है। मतलब यही तो है। आसन तो आप देखेंगे, जिम्नास्ट वाले आसन नहीं कर सकते सारे, ये बताओ। हाँ ठीक कर सकते हैं, तो उनको आसन नहीं बोल सकते, लेकिन आसन नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है ना। वो तो मतलब एकदम स्लिम भी होते हैं, पतले भी होते हैं, और ये भी होते हैं, मतलब एकदम कोई भी आसन लगा सकते हैं, वो पूरा शरीर को मोड़ सकते हैं। ऐसे कई मिलेंगे आपको डिस्कवरी पे, कई जियोग्राफी चैनल पे लोग आते हैं, पूरा हाथ वाथ ऐसे मोड़ देते हैं, अपना पैर वैर सब कर लेते हैं। तो उनको तो सिद्धि मिल जानी चाहिए आसनों की, लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि सहज में उनका ये वाले सिद्धांत नहीं है। तो शरीर को तो आप 2 महीने में, 4 महीने में कर लेंगे ना उस लायक। आजकल जो आसन दिख रहे हैं आपको पूरे समाज में, जितना भी दिख रहा है, क्या किसी का मन शांत दिख रहा है? आप जाके रिसर्च भी कर लो, जहाँ जहाँ भी ये संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है। तो वो कहाँ आसन लगा? तो आसन की सहजता मतलब प्रयत्न, हमको यम के लिए, अहिंसा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि भाई अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, झूठ ना बोले। यदि आप कोशिश भी करें ना एक दिन में, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यार झूठ नहीं बोलना है। अचानक झूठ निकल आएगा, क्योंकि सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, वो स्वभाव नहीं बना संसार में रह के, ऐसा ही हो गया। तो उसको बिल्कुल सही है, यम नियम में सहजता आ जाए तो आसन तो अपना आप ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। वही तो है। इसलिए तो अगली स्टेज बताइए, वहाँ सहजता आ जाएगी तो आसन सिद्ध हो जाएगा। तो आसन सिद्ध होते ही द्वंद्वों का आघात नहीं होता, राग द्वेष भले बुरे उद्वेग आते ही नहीं है आपके मन में। मन तो को दुविधा में डाल देते हैं ये लोग, ये चीज़ें। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिर आपके, जब आपका ये सिद्ध हो जाता है। उस समय कैसी अवस्था होती है? जब ऐसा होता है तो फिर अगली अवस्था क्या आती है? जब ऐसी स्थिति आ जाती है मन के नियंत्रण की, मन के आसन की। शरीर को तो आपको रखना ही है, स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर से ही सबकी प्राप्ति होगी, ठीक है। कौन से तैलंग स्वामी बहुत बड़े आसन लगाते थे? अब उनका पेट भी देखोगे तो बहुत बड़ा पेट था उनका, लेकिन गूगल में चेक करोगे 280 साल जिए, ठीक है। एक अभी आज ही मैं एक योगी के बारे में पढ़ रहा था, साउथ के थे शायद वो, हाँ, 900 कुछ साल जिए हैं, सोचो। तो और ये अब देवरा बाबा के बारे में सबने पढ़ ही रहे हैं। तो कौन सा वो आसन कर करके ऐसे जिए हैं? आसन की वाली, आसन तो ठीक है, आज के समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको हमको प्राप्त उधर चलना है। तो बताते हैं अगली मतलब स्थिति कैसी प्राप्त होगी, प्राणायाम की। तो प्राणायाम के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और योर गति विच्छेद प्राणायाम।
उस आसन के जब आपका आसन सध जाएगा, मतलब वो स्थिति आ जाएगी, तो जो सांस प्रश्वास है ना आपकी, उसकी गति भी रुक जाती है, उसकी गति भी स्थिर हो जाती है। जब उसकी गति स्थिर हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करके, जैसे बताए जाते हैं प्राणायाम, वास्तव में जैसे कि पहले ही बताया कि महर्षि पतंजलि कुछ अलग ही चीज़ों पे चलते हैं, अलग ही लेवल पे चलते हैं। हम हठ योग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, डिफरेंस लगेगा समझने में कि वास्तव में है असली में क्या चीज़। लास्ट में आके आपको इसी स्थिति पे आना है, चाहे आप शुरुआत हठ योग से करें, चाहे शुरुआत आप आसनों से कर लें, चाहे 50 आसन सीख लें, बढ़िया से बढ़िया एडवांस आसन सीख लें, बढ़िया से बढ़िया सारे प्राणायाम सीख लें आप, लेकिन अंततः पहुंचना यहाँ पड़ेगा आपको इस स्थिति पे आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ महर्षि पतंजलि बताते हैं कि उस आसन के जब आपका आसन सध जाएगा तो श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, उसी को प्राणायाम कहते हैं। अब कैसे रुकेगी? प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं बताते महर्षि पतंजलि कि अलग से कोई स्पेशल क्रिया करनी है, ठीक है। अभ्यास किया आपने तप का, स्वाध्याय का, ईश्वर प्रणिधान का, अहिंसा का, सत्य का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, इनमें सहजता होने लगी, सहजता आने लगी, सहजता ढलने लगी, आराम से ये होने लगा, सब चीज़ें। अभ्यास इसका ऐसा हो गया कि अब नॉर्मल जीवन हो गया, जैसे आपका खाना पीना सब चीज़ें सहजता में आ जाती हैं। तो सहजता ढलते आसन की सिद्धि हो जाएगी, और आसन सधते ही आपका प्राणायाम की सिद्धि हो जाएगी। प्राणायाम के व्यापार पर, आने जाने पर, लेने देने पर स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब जब आप, ये स्थिति क्या है? प्राणायाम जन्य, परिणाम जन्य है। परिणामत मतलब आसन का परिणाम प्राणायाम है, यम नियम का परिणाम आसन है, और यम नियम का परिणाम आसन है, तो आसन का परिणाम क्या हुआ? प्राणायाम। तो ये यम नियमों के परिपालन का प्रतिफल होता है आपका प्राणायाम और आसन। श्वास जो लेते हैं, प्रश्वास जो त्यागते हैं, अलग अलग जगह पे इसका उल्लेख किया गया है। प्राण जो त्यागा जाता है, प्रश्वास जो भीतर लिया जाता है, इसका जो अर्थ है, लेकिन मनीषियों ने इसको ऐसे ग्रहण नहीं किया। ये आत्मा के उत्कर्ष के लिए इसको ध्यान दिया है। विद्या को, आत्मा का पतन करने वाली चीज़ को अविद्या बताया, आत्मा का उत्कर्ष करने वाली चीज़ को उन्होंने विद्या बताया है। तो दोनों गति पर यदि विराम लग जाए, जब त्यागना भी और ग्रहण करने की वृत्तियां शांत हो जाएं, जब कर्मों के बारे में यही बताया गया, जब अच्छे और बुरे दोनों खत्म हो जाएं, ठीक है, तो स्थिति आ जाती है। तो श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, फिर आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को प्राणायाम कहते हैं। आसन के सधते ही चित्त वृत्तियाँ शांत प्रभावित होने लगती हैं। न भीतर कोई संकल्प उठता है, न बाहर कोई संकल्प उत्पन्न होता है वायुमंडल में, न भीतर न बाहर, दोनों तरफ। यही कारण होता है कि ऐसी अवस्था में चित्त शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा, जब आप देखेंगे, जब भी आप अपने पे विचार कर लो, अपने पे खुद पे विचार कर लो, जब आपके मन में बहुत सारे विचार या कोई क्रोध या कोई ऐसा वेग रहता है ना विचारों का, तो आपकी सांस बहुत तेज चलने लगती है, आपकी सांस तेज ऊपर नीचे चलने लगती है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा फील करते हैं कभी बड़ा शांत, एकदम शांत और आराम से बैठे हुए हैं, चाहे कहीं भी लेटे हुए हैं, तो आपको अपनी सांस का आभास ही नहीं होगा कि मेरी सांस चल भी रही है। अब योगियों के मामले में तो थोड़ा अलग स्टेज प्राप्त होगी, वो तो योग में करके ही पता चलेगा आपको। तो यही श्वास प्रश्वास की जो गति है रुक जाती है। ये आंतरिक और बाह्य वायुमंडल के जो संकल्प आपस में टकराते हैं, ये कोई सिद्धि नहीं है आसन की, ये ना प्राणायाम की। तो आसन का सधा, संकल्प शांत हुआ, संकल्प शांत होते ही प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया। प्राण अंतकरण को कहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती हैं, और प्राण कर्माणि, प्राण कर्म करते हैं। बाहर इंद्रियां काम कर रही हैं, अंदर में प्राण काम कर रहे हैं।
तो बाहर इंद्रियां कर्म करती हैं और भीतरी अंतःकरण में प्राण कर्म करते हैं। दोनों के कर्मों को अगर आप ईश्वर के निर्देश से उस प्रकाशित आत्मा में यदि संयम रूप से उसमें हवन करें, योगाग्नि में हवन करें, तो आपका योग सध जाएगा। वही है योग, यही है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मण होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। वही तो हर चीज़ को वही बना लेना, यज्ञ का यंत्र बना लेना आपको, ठीक है, और हवन कर देना है। यही है यज्ञ पूरा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अभ्यास यम नियमों का किया जाता है, इससे आसन की सिद्धि होती है। और इसका आसन का उन्नत स्तर क्या है? प्राणायाम। ये ऐसे आता है, ठीक है। बताने को तो हम शुरू में यही बताते हैं कि भाई आसन करो, आसन दृढ़ शरीर हो जाएगा तो बैठने की शक्ति आ जाएगी। तो ये तो शुरुआत में तो ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। पहले कह के सिखाना पड़ेगा। पहले कटकने करके, पहले कटकने होते थे, जो तख्ती होती थी ना, पहले घुट के उस पर फिर कच्चा लिखते थे, फिर ऊपर पक्का लिखते थे दवात से, मिट से खड़िया होती थी घोल के। तो पहले तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। शुरू में ऐसे बता देंगे तो फिर कैसे चलेगा। वहाँ पर राइटिंग भी अच्छी सुधरती थी। तो ये उन्नत स्थिति ये होती है, ये समझ लें। तो ये प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी, इस पे बोलते हैं महर्षि पतंजलि कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, तीन भेद बताए हैं। देश, काल और संख्या के द्वारा, देश मतलब क्षेत्र, समय और काउंटिंग संख्या, इसके द्वारा इनको देखने से तीन तरह से ये प्राणायाम होते हैं, जो दीर्घ और सूक्ष्म होता है। दो तरह। तो बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो एक तरह से अविद्या है, अर्थात क्लिष्ट वृत्ति है। और आभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, जो बेसिकली परमात्मा की तरफ अग्रसर करती है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम और अभ्यवृत्ति प्राणायाम। अब इसको हम करते हैं कि भाई हाँ कुंभक कर लो, बाहरी कुंभक कर लो तो बाह्य वृत्ति हो गया, आंतरिक कुंभक कर लो तो आंतरिक वृत्ति हो गया। यहाँ तो वृत्ति लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ प्राणायाम लिखा हुआ है? यहाँ वृत्ति लिखा हुआ है। यदि शब्द को ध्यान से देखें, बाह्य प्राणायाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ना बाह्य कुंभक लिखा हुआ है, यहाँ वृत्ति लिखा हुआ है, आपके मन की वृत्ति लिखा हुआ है। तो बाहरी तरफ जाएगी वृत्ति तो सांस विचलित रहेगी, तो वो बाह्य वृत्ति होगी, ठीक है। आभ्यंतर वृत्ति, लेकिन कहने में तो हम यही कराते हैं कि चलो बाह्य कुंभक लगा लो और आंतरिक कुंभक लगा लो, ये हो गया। या स्टेबल कर दो, वहीं रोक दो, जहाँ जहाँ सांस चल रही है ऐसे रोक देना, स्तंभित कर देना, स्तंभ वृत्ति हो गया। लेकिन यहाँ वृत्ति लिखा न कि प्राणायाम, यहाँ वृत्ति लिखा न कि कुंभक, यहाँ वृत्ति लिखा न कि सांस की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ इसलिए इसको गहराई से समझना अति आवश्यक है। साधारण रूप से नहीं समझना है हर चीज़ को। साधारण रूप से तो सब समझ ही रहे हैं, आपको डीप जाना है। डीप जाएंगे तो यूनिक दिखेंगे आप। हर जगह आपकी भाषा में, आपकी बातों में, हर चीज़ में यूनिकनेस दिखेगी। तो आप देखते पता चल जाएगा कि भाई कुछ गहरी पढ़ाई करके आए हैं योग की, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह ये बता देनी है। जहाँ जिज्ञासु हैं, जहाँ सीकर हैं, जहाँ वास्तव में आपसे जानना चाहते हैं, नहीं तो ऊपर उड़ के चली जाएगी साधारण लोगों के तो ये चीज़ें। इसलिए समझना है आपको कि हमको विवेक का प्रयोग करना, कहाँ क्या चीज़ें बतानी है वो ध्यान रखना है। शुरू में क्या बतानी, बाद में क्या बतानी है। तो ये आभ्यंतर वृत्ति क्या है, योग साधना में लगाती है, आपको परमात्मा की ओर ले जाती है। और तीसरी अभिवृत्ति है स्तंभ वृत्ति, जो न तो बाह्य चिंतन करती है न आंतरिक चिंतन करती, वो स्थिर है, एकदम स्टेबल है, बस वही आपको ऊपर ले जाएगी। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आएगा। किस देश में गया, वहाँ कितने काल तक गया, वहाँ रुका। इसकी संख्या को देखते रहना चाहिए। जब आपका मन बाहर गया तो क्या आया? काम आया, क्रोध आया, कुछ राग आया, कुछ द्वेष आया,
और किस क्षेत्र में गया, किस तरफ गया, वो देखना है। और कितने काल, कितने समय तक आप बाह्य वृत्ति में रहे, ये देखना है कि आप बाहरी दुनिया में कितने घूमे हैं। बैठे हुए क्लास में अभी भी, और हो सकता है कोई मॉल में घूम रहा हो, कोई सड़क पे घूम रहा हो, विचार चल रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये है अनिल, 40वें श्लोक का 40वां श्लोक कौन सा है महर्षि पतंजलि योग सूत्र का? 40 नंबर का श्लोक कौन सा है? अनिल है भी है? नहीं सर, इधर ही इधर ही सर, लिखे हुए मैंने। लिखे तो मैं तो पढ़ा रहा भी आपको साथ के साथ। जी जी। उसमें सोच और स्वर जो है ना, उसके बारे में बात की है सर। संस्कृत का थोड़ा पढ़ने का वही है। कोई नहीं। हाँ, लिखे है मैंने। हाँ, अभी प्रश्न पूछने शुरू किए जाएंगे आप लोगों से, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। जी सर, जी बिल्कुल। समझ गए? तो ये है आपका तो इसलिए इस पे ध्यान देना है कि हमको क्या, कौन से प्राणायाम के बारे में मतलब बात कर रहे हैं, किस तरह का प्राणायाम है और किस तरह से ये काम करता है। तो जब आपका मन बाहर जा रहा है, समझो बाह्य वृत्ति चल रही है, अब उसको ध्यान देना है। योग है ना, तो योग में आपको सचेत रहना, अलर्ट रहना है कि कितना गया, कितना क्रोध आया, कितना काम आया, कितना दुख आया, कितना शोक आया, कितना राग आया, कितना द्वेष आया, कितने काल तक आया, कितना संख्या है, कितनी बार गया। अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों का चला गया होगा बोलते ही मॉल की तरफ, ठीक है, या कहीं और पार्टी की तरफ। हाँ जी बोलो। और मैं ये कह रहा था, जैसे आपने बोला कि जैसे मन जो है बाहर चल रहा, लेकिन अगर इस परिभाषा के अनुसार अगर समझा जाए तो ये वन रेचक ही हुआ ना, कि बाहर हम रोक रहे हैं ना सांसों को। तो हाँ, ये तो वही, तो बाह्य वृत्ति तो वही हुई ना, यहाँ रोकने की बात कहाँ है? रोक नहीं, मतलब इन द सेंस जैसे बाहर जैसे तो रेचक प्राणों को रोका ही जाता ना इस तरीके से। हाँ, वो तो रेचक पूरक कुंभक, वो तो प्राणों का वो रोका जाता, लिया जाता है, वो है वो तो, ठीक है। यहाँ तो उसकी बात ही नहीं चल रही, यहाँ है तो प्राणायाम, ठीक है, लेकिन प्राणायाम को यहाँ मन से जोड़ा गया है, चित्त से जोड़ा गया है, उसकी साधना बताई गई है कि वो कैसे होगी। उस साधना की बात कर रहे हैं ना। जब बाहर जाएगा तो आपका सांस में ऊपर नीचे चीज़ें होने लगेंगी, जब अंदर जाएगा तो अंदर की वृत्ति को देख के सांसें ऊपर नीचे होंगी, ठीक है, लेकिन अंदर की चीज़ें फिर भी आपको परमात्मा की तरफ ले जा रही हैं, बाहर की चीज़ें आपको फिर भी संसार की तरफ ले जा रही हैं। तो आप शांत कहाँ रह गए? तो प्राणायाम तो क्या करेगा? शांत करेगा ना। तो इसलिए मन की आभ्यंतर वृत्ति से आप अपने विवेक का विश्लेषण करेंगे, वैराग्य का विश्लेषण करेंगे, श्रद्धा का विश्लेषण करेंगे, समर्पण का विश्लेषण करेंगे, चिंतन का विश्लेषण करेंगे, ये करेंगे। समझ गए नहीं? हाँ जी सर। हाँ, तो कितने समय तक टिका वहाँ पे, दोनों तरफ देखना है आपको, वहाँ से हटाकर उसे फिर आपको स्तंभ वृत्ति में लगाना है। अब वे विचार भी खत्म करने, तभी तो आप निर्वीज समाधि तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। यदि दोनों तरफ विचारों में उलझे रहें तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। निर्वीज समाधि तो एकदम लास्ट वाली स्थिति है ना, कैवल्य की प्राप्ति तभी होगी, तभी उसी स्थिति तक पहुँच पाएंगे। तो तब बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करना है। पहले बाह्य वृत्ति से मन को हटाना है, फिर आभ्यंतर वृत्ति में लाना है, आभ्यंतर वृत्ति से फिर हटाकर स्तंभ वृत्ति में लाना है। तो आभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है ना इंसान के भाई कितना मन लगा चिंतन में, कितना ईश्वर प्रणिधान में, सिद्धा में लगा, कितना विवेक में लगा, कितना उसमें लगा, उसमें भी तो चिंतन और संकल्प हो रहा है। लेकिन इसको देखते रहना है। ऐसे सचेत रहोगे तो प्राणायाम लंबा होता चला जाएगा और सूक्ष्म भी होगा, दीर्घ भी होगा, सूक्ष्म भी होगा। इससे आपके श्वास से छेड़खानी नहीं करनी, उसको कोई ज़्यादा देखना नहीं है, वृत्ति को देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्राणायाम बताएंगे उनका फल नहीं है।
जो नॉर्मल प्राणायाम आपको बताए गए हैं उनसे भी बड़े परिणाम मिलते हैं। उनसे ये जो वृत्ति है ना आपकी, ये भी सधती है, ये भी आपके जो विचार हैं वो शांत होने लगते हैं प्राणायाम से। तो तब यहाँ तक आते हैं आप महर्षि पतंजलि वाले प्राणायाम पे, अगर वहाँ शुरू करेंगे तो इसलिए सबसे पहले हठ योग कराया जाता है ज़्यादातर लोगों को, एकदम से इसमें नहीं डाला जाता है। तो प्राणायाम का जो अंतिम स्तर है, एक अलग से जो वृत्ति है, चौथा बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी, ये चौथा प्राणायाम बताया है। बाहर और भीतर के विषयों का दोनों का रुक जाना या उनका त्याग देना, अब उसको त्याग देंगे विषय को भी, ये हो जाएगा चौथा प्राणायाम। न बाहर के संकल्प उठेंगे जो विजातीय हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, और न अंदर के होंगे जो अक्लिष्ट हैं या देवी संपद के संकल्प हैं। वो सहज सूरत में बैठ जाएगा, अर्थात वो सहजता में आ जाएगा कि आप अब उनको त्याग चुके हैं, कंप्लीशन हो गया है। अब स्तंभित कर देना भी एक तरह से वो रोकना है अपने आप। जब वो सहज हो जाए तब ये बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी हो जाएगा। तो ये प्राणायाम की चतुर्थ अवस्था है जो सर्वोच्च अवस्था होती है। फिर आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है शुद्ध प्राणायाम, जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। समझ गए नहीं? प्राणायाम जो वृत्तियां हैं उनका निरोध है, न कि श्वास का निरोध करना। श्वास तो शरीर की जीवन शक्ति है, चलती रहेगी, ठीक है। आँख कान जैसे हैं क्रियाशील है, तो श्वास भी क्रियाशील है, शक्ति प्रदान करती है आपको। इसको ज़्यादा रोकना, ज़्यादा इधर उधर करना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बस। लेकिन क्योंकि आपका कंप्लीट, जैसे ईश्वर ने जो प्राण दिए हैं या प्राणायाम दिया है, जो जीवन की शक्ति दी है, उसको उस लेवल तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। अब अभी तो हमारा कोई लेवल ही नहीं है, अभी तो हम सांस भी आधी अधूरी लेते हैं, ऊपर से ऊपर लेते हैं, गहराई नहीं है कोई सांस में। तो वह पहले उसकी क्रिया से तो ये अभ्यास करके तब क्रिया पर पहुँचेंगे, तो तब आपका ये सहजता आ जाएगी, तब वृत्तियों पर काम होगा। तो इसलिए जब श्वास के साथ क्या होता है, आपके अच्छे बुरे संकल्प आते हैं, मिश्रित भी आते हैं। तो दोनों प्रकार के संकल्पों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, और जब ग्रहण करना छोड़ देंगे तो वही क्षमता आपके प्राणायाम है। तो प्राणायाम में सांस को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छेड़खानी करनी नहीं है। बस चित्त के जो विषय हैं, मन के जो विषय हैं, उनके जो विषय हैं बाहर की तरफ रह जा रहे, अंदर की तरफ रह जा रहे, उन सबको छोड़ देना है। श्वास तो सब बच्चों में, वृद्धों में जैसी होती है वैसी होती है, बच्चों में जैसी होती है वैसी होती है, प्रौढ़ों में जैसी होती है वैसी होती है, युवकों में जैसी होती है वैसी होती है। सब अपने आयु के हिसाब से अनुपात में चलता है। तो इनकी छेड़खानी ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ जो बताई गई विधियां हैं उन्हीं के अनुसार थोड़ा थोड़ा चलना है। लेकिन चित्त के आधार पर ज़्यादा काम करना है, मन के आधार पर ज़्यादा काम करना है। चित्त बाह्य अभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में स्थिर कर लो, और फिर जब वो सहजता आ जाए, धीरे धीरे हो जाए, तो फिर आपका अच्छा लेवल पहुंच जाएगा, विषय शांत हो जाएंगे, चित्त शांत प्रभावित होने लगेगा। यही है। फिर क्या प्रभाव लाभ है इसका? इसका लाभ है तत्क्षीयते प्रकाश वर्णाम। प्राणायाम के साधने से बाह्य अभ्यंतर विषय शांत हो जाते हैं, प्राण का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, प्राणों के व्यापार में विराम लग जाता है, ठीक है। प्राण का आयाम स्थिर हो जाता है, और प्राणायाम से क्या होता है, उस ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच का जो आवरण है ना, बाह्य और अभ्यंतर, ये हटने लगता है, धीरे धीरे छीन होने लगता है। ये है, लेकिन आवरण धीरे धीरे छीन होएगा, कमज़ोर होगा, तो बाद में वो हट भी जाएगा। प्राणायाम से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। हाँ जी बताइए। तो जैसे ये चौथा सिद्ध होने के बाद, तो ये इसमें बोल सकते ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा? नहीं, इतनी जल्दी कोई ऋतंभरा प्रज्ञा आएगी? ऋतंभरा प्रज्ञा ले तो समाधि के ऊपर, समाधि के तक पहुंचने पर आएगी ना। धारण ध्यान के बाद। हाँ, अभी तो बड़े स्तर हैं उनको पहुंचना पड़ेगा। इसमें तो आपको सिर्फ यहाँ मुझे लग रहा है प्रत्याहार तक बताया गया है, ठीक है। पर तो धारणा ध्यान समाधि तो अगले अध्याय में मिलेगा आपको, ठीक है।
ये वो भक्ति एकदम प्रबल प्रवीण हो जाती है। हाँ, वो तो योग्यता है ना। वो तो जब प्रकट होगी तो सब आपको भगवान मिलने की योग्यता आ जाएगी, इतनी लेवल पे पहुंच जाएगी ऋतंबर प्रज्ञा तो। ठीक है। धारणासु च योग्यता मनस है, प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करेंगे या मन में नाम लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप क्या पाते हैं कि मन और रूप मन से भाग जाते हैं। लेकिन मन में धारण करने की क्षमता का जो अभाव आपके अंदर पाया जाता है ना, वो प्राणायाम के साधते ही वापस आ जाता है। मन को, नाम को, जप को, उसके धारण करने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है। मतलब एबिलिटी है, ये प्राणायाम की एबिलिटी है कि प्राणायाम से क्या एबिलिटी आती है आपके अंदर, क्या योग्यता आती है कि आप नाम रूप को मन में धारण करने की योग्यता आती है। फिर आपके मन से भागता नहीं है, सहज हो जाता है, मन का संयम सहज हो जाता है। और इसकी जो उन्नत अवस्था होती है वो है प्रत्याहार। जब इसकी अपनी ऊपरी अवस्था आ जाएगी, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाना प्रत्याहार। जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित हो जाती हैं, हट जाती हैं, जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से अलग होकर चित्त के स्वरूप में एक हो जाती हैं, मन में एक हो जाती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो विषयों को ग्रहण करती हैं, अर्थात बाहर से ग्रहण कर रही हैं। आहार हो गया ना, आहार अब अंदर से लेना है। अब वो आपकी इंद्रियां चित्त में के साथ एकाकार कर लेती हैं, तो जो विषय बाहर दिख रहे हैं, उसको जो आनंद बाहर प्राप्त कर रही है, वही अब अंदर प्राप्त करेगी। ये एक तरह से ब्रिज भी मान लीजिए इसको, बाह्य अंक और आंतरिक अंक, ये आपको बाह्य से आंतरिक ले जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इससे लाभ क्या मिलता है, तत्परमा वसे तेन्द्रिया नाम। उस प्रत्याहार से क्या होता है, इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। जब आपका प्रत्याहार सध जाएगा तो इंद्रियों पूर्ण विजय मिल जाएगी। इसलिए प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक इंद्रियां भली प्रकार से आपके वश में ना हो जाएं, अच्छे से वश में ना हो जाएं। और जब इंद्रियां अच्छे से वश में हो जाती हैं तो उनके क्या होते हैं, भले बुरे संकल्प भी नहीं आते। और पुरुष क्या कहा जाता है, जितेंद्रिय, उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस तरह से सारे आपकी स्थिति कंप्लीट आपके नियंत्रण में आने लगती है। ये एक दूसरे के ऊपर की स्थिति अपने आप प्राप्त होने लगती है धीरे धीरे। जैसी इंद्रियां सधेंगी तो धारणा सधने लगेगी, धारणा होगी तो ध्यान प्रकट होगा, ध्यान प्रकट होगा तो समाधि प्रकट हो जाएगी, समाधि प्रकट हो जाएगी तो फिर और चीज़ें प्रकट होने लगेंगी। यहाँ तक रुकना नहीं है। समाधि तो एक, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि समाधि तो शुरुआत की स्तर है, समाधि से तो ऊपर, बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, ये है, इसको इतना समझ लेना है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसका थोड़ा रिवीजन कल करेंगे एक बार 10-15 मिनट, ताकि आपको एक बार और रिवाइज करके फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये 55 श्लोक हो गए हैं आज आपके, मतलब कंप्लीट। तो सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, पढ़ते रहो। एग्ज़ाम आपके मई में बता रहा हूँ मैं कि मई में हो सकते हैं, इसलिए। और अपनी फ़ाइल तैयार कर लो, 15 अप्रैल तक आपका असाइनमेंट वहाँ जमा होने हैं। ठीक है, किताबों पर रिव्यू जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, और फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है, मतलब उम्मीद है आने की, फरवरी के लास्ट वीक में आ जाए। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलो सीधे बैठो। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे।